अल्लाह का जवाब। अल्लाह हर किसी को ईमान क्यों नहीं देता? क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि इस दुनिया में हर इंसान मुसलमान क्यों नहीं है? अगर अल्लाह चाहे तो एक लम्हे में हर दिल में ईमान पैदा कर सकता है। ना कोई काफिर बच्चे, ना कोई गुमराह बाकी रहे, सब सीधे रास्ते पर आ जाए। फिर ऐसा क्यों नहीं होता? अल्लाह तो कादिर है हर चीज पर, फिर वो हर किसी को ईमान क्यों नहीं देता? क्या इसमें कोई राज छुपा है? क्या ये किसी आजमाइश का हिस्सा है, या क्या अल्लाह हमें खुद तलाश करने का मौका देना चाहता है? शायद इस सवाल का जवाब तुम्हारी तकदीर से भी ज्यादा गहरा है। ऐसा जवाब जो तुम्हें अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर दे और अल्लाह के फैसलों पर और भी ज्यादा यकीन दिलाए। अगर वाकई अल्लाह हर चीज पर कादिर है तो फिर वो सबको सीधा रास्ता क्यों नहीं दिखा देता? क्यों हर दिल में ईमान की रोशनी पैदा नहीं करता? आखिर वो क्यों देखता है कि कुछ लोग गुमराही में डूबे हुए हैं, नमाज से दूर, कुरान से बेखबर, फिर भी वो उनके दिलों को बदलता क्यों नहीं? क्या वो नहीं चाहता कि हर इंसान उसके करीब आ जाए? क्या वो नहीं चाहता कि सब जन्नती हो जाएं? तो फिर आखिर वो हिदायत को सबके लिए आसान क्यों नहीं बना देता? कभी तुमने ये सवाल दिल से किया है? नहीं तो आज करो, सोचो। अगर सबको बगैर किसी जद्दोजहद के हिदायत मिल जाए तो फिर उस हिदायत की कीमत क्या होगी? फिर सच और झूठ में फर्क कैसे होगा? फिर जन्नत किसे मिलेगी और किस बुनियाद पर? फिर तो सब एक जैसे होते, ना कोई आजमाइश, ना कोई कुर्बानी, ना नफ्स से लड़ने का सिला, ना रात की तन्हाई में आंखों के आंसुओं का कोई वजन। फिर तो हम सिर्फ सांस लेने वाले पतले होते, जिनके पास ना कोई सोच होती, ना कोई इख्तियार, ना कोई कहानी। लेकिन अल्लाह ने इंसान को रोबोट नहीं बनाया, बल्कि उसे इंतखाब दिया, रोशनी या अंधेरे का, सच या झूठ का, नफ्स या रूह का। हिदायत एक सफर है। ये वो नेमत है जो हर किसी को नहीं मिलती। ये मांगने से मिलती है, रोने से, झुकने से और सबसे अहम, चाहने से। अल्लाह देखता है कौन उसके दरवाजे पर आंखों में नदामत लिए खड़ा होता है और कौन तकब्बुर के साथ उसकी रोशनी से मुंह मोड़ लेता है। पुराने पाक में अल्लाह ताला एक अजीब व हैरान कुन बात फरमाते हैं, और अगर हम चाहें तो हर शख्स को हिदायत दे सकते हैं, लेकिन मैंने कसम खा ली है कि जहन्नुम को इंसानों और जिन्नों से जरूर भरूंगा। सूरह सजदा आयत 13। सोचने की बात है, जब रब चाहे तो एक लम्हे में दुनिया के हर इंसान के दिल में ईमान पैदा कर सकता है। फिर ना कोई काफिर रहता, ना कोई गुमराह, ना कोई गुनाहों में डूबा हुआ। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि हिदायत सिर्फ एक नूर नहीं, ये एक इम्तहान है, ये एक दावत है जिसे कबूल करना या इनकार करना इंसान के इख्तियार में है। अल्लाह ताला हमें मजबूर नहीं करता, वो हमें इख्तियार देता है, सोचने की ताकत देता है, दिल देता है, और फिर देखता है कौन है जो उसकी तरफ पलटता है, कौन है जो दुनिया के शोर में भी रब की आवाज को सुनता है, और कौन है जो जानबूझकर उस आवाज से आंखें बंद कर लेता है। अगर हिदायत सबको जबरन मिल जाए तो फिर नेकी का सिला और बुराई की सजा, ये अदल कहां जाएगा? फिर तो सब एक जैसे बन जाते, ना कोई मेहनत करता, ना कोई गुनाहों से बचने की जद्दोजहद करता, ना कोई रातों को रोता, ना सजदों में गिड़गिड़ाता। फिर जन्नत क्या सिर्फ एक खुदकार इनाम बन जाती? फिर ईमान की कीमत क्या रहती? लेकिन अल्लाह ने हमें चुनने का हक दिया है। हिदायत एक दरवाजा है, लेकिन उस दरवाजे तक सफर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये वो रास्ता है जिसमें कदम कदम पर आजमाइश है, कभी नफ्स से, कभी दुनिया की चमक से, कभी अपने ही दिल के शक से। लेकिन जो इस रास्ते पर चलता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है, क्योंकि उसने इंतखाब किया रोशनी का, हक का और अल्लाह की रजा का। अल्लाह ने सबको एक जैसे हालात नहीं दिए। किसी को मुसलमान घर में पैदा किया, किसी को किसी और दीन में, किसी को इल्म मिला, किसी को ला इल्मी। मगर याद रखो, अल्लाह हर इंसान का हिसाब उसके हालात, नियत और कोशिश के मुताबिक करेगा। जैसे जिंदगी में कुछ लोग गरीबी में बताते हैं, कुछ आसाइशों में। मगर असल सवाल ये होता है कि उसने अपनी हालत में क्या फैसला किया। क्या वो सच की तलाश में निकला या बस दुनिया में खो गया? अल्लाह सबको बराबर मौके नहीं देता, मगर सबको एक रास्ता जरूर दिखाता है। कभी किसी बात से, कभी किसी शख्स के जरिए, कभी किसी दर्द या वाकये के जरिए,
असल कामयाब वो है जो उन इशारों को पहचान ले, क्योंकि अल्लाह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता, बस उसका इंसाफ इंसानों की समझ से कहीं ज्यादा गहरा है। जब तुम किसी को गुमराही में देखो, किसी को बेनमाजी, गुनाहों में डूबा या दीन से दूर देखो, तो फौरन दिल में हुरूर ना आने देना। ये ना सोचना कि मैं तो हिदायत पर हूं, ये तो बिगड़ा हुआ है। नहीं, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारा ईमान भी सिर्फ एक लम्हे की बात है। वो नूर जो तुम्हारे दिल में है, ये तुम्हारी मेहनत से नहीं आया, ये अल्लाह का फजल है। कभी अल्लाह ने तुम्हारे हक में कोई दरवाजा खोल दिया होगा, किसी की दुआ, किसी वाक़े या शायद तुम्हारे टूटे हुए दिल की सदा से। और याद रखो, जैसे ईमान आता है वैसे ही खामोशी से चला भी जाता है। अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें भी अंधेरों में छोड़ दे और जिसे तुम गुमराह समझते हो उसी को हिदायत का सितारा बना दे। इसलिए जब भी किसी को गुमराही में देखो तो उसके लिए दुआ करो, शुक्र करो और अपने दिल में खौफ रखो कि मेरा हाल भी बदल सकता है, क्योंकि अल्लाह का इंतखाब हमेशा आजमाइश के साथ आता है। और ईमान कोई मुस्तकिल चीज नहीं, बल्कि रोज की हिफाजत मांगता है। अगर आज तुम अल्लाह के रास्ते पर हो, अगर तुम नमाज पढ़ते हो, दिल में सुकून महसूस करते हो और गुनाहों से बचने की कोशिश करते हो, तो ये कभी ना समझना कि ये सब तुमने कमाया है। ये तुम्हारी नेकी का इनाम नहीं, ये अल्लाह का चुना जाना है। शायद अल्लाह ने तुम्हें किसी खास मकसद के लिए चुना है, किसी एक दिल को जगाने के लिए, किसी एक रूह को बचाने के लिए, किसी एक पैगाम को पहुंचाने के लिए। और अगर तुमने वो मकसद ना पहचाना तो याद रखो, हिदायत हमेशा बाकी नहीं रहती। कभी अल्लाह आजमाता है और अगर तुम नाकाम हुए तो हो सकता है कल तुम भी उन्हीं चेहरों में शामिल हो जाओ जिन्हें आज तुम देखकर अफसोस करते हो। इसलिए शुक्र करो, संभल के चलो और अल्लाह से ये दुआ मांगते रहो कि वो हमें हिदायत पर कायम रखे और हमें उस मकसद तक जरूर पहुंचाए जिसके लिए उसने हमें चुना है। अगर ये अल्फाज तुम्हारे दिल तक पहुंचे हैं तो समझ लो ये तुम्हारा और अल्लाह का मामला था, कोई इत्तेफाक नहीं। ये वीडियो तुम्हें दिखाई गई थी, चुनी नहीं गई थी। शायद ये वो लम्हा है जब रब तुम्हें जगाना चाहता है, याद दिलाना चाहता है कि तुम भूले नहीं गए बल्कि चुने गए हो। तो बस इस लम्हे को जाया मत करना, क्योंकि अगला एपिसोड तुम्हारे दिल का एक और दरवाजा खोल सकता है। सब्सक्राइब जरूर करो ताकि वो पैगाम तुम तक वक्त पर पहुंचे जो शायद तुम्हारी रूह का इलाज बन जाए। और जाने से पहले कमेंट में इतना जरूर लिखो, या अल्लाह हिदायत पर कायम रखना। या अल्लाह, जिस दिल ने ये अल्फाज सुने हैं उसे कभी गुमराही का अंधेरा ना देखने देना। हमें चुना है तो हमें बचा भी लेना, और जिसे हिदायत की तलब है उसे हिदायत अता फरमा। आमीन।